शीर्षामभाराम् अथर्वनामङ्गरसां प्रतीची सां नामदीयती महतीति उच्यते। शुक्रवार, शनिवार, रविवार ये 3 दिन का ये लेखन नीति का कार्यक्रम हुआ है। अभी आज सोमवार में, श्रावण सोमवार में 14 दिन अभी लेखन यज्ञ का की शुरुआत होने का है। सलाहदार ऐसे राजा के सभा में ये अथर्ववेदियों को नियुक्ति ऐसे कुछ है जो अथर्ववेद में जनसामान्य का भौतिक विकास के लिए और संरक्षण के लिए और आयुरारोग्य के लिए, शत्रु बाधा निवृत्ति के लिए ऐसे जो उपदेश कहा गया, मतलब वेदों में प्रजा का हित के लिए जैसे मंत्रोच्चारण जिस उद्देश्य के लिए जिस प्रकार से किस संविधा से कैसे घी से चरु से संविधा से जो होम द्रव्य हवन का द्रव्य क्या होना, हवन का समय क्या होना, हवन करने का स्थान कहाँ होना, स्थान और समय और विधान बताया गया। उसमें दैनंदिन जीवन में जो भी हम पूजा पाठ करते हैं तब संकल्प ऐसे बोलते हैं, ऐहिका आमुष्मिक श्रेय परंपरा। ऐहिका जहाँ हम रहते हैं, मतलब हम पाताल में नहीं रहते हैं, स्वर्ग में भी नहीं रहते हैं, हम धरती पर रहते हैं। इस धरती को पाताल नहीं करना, अगर हो सकता तो हमारा प्रयास से, हमारा अनुष्ठान के कारण से हम स्वर्ग बनाना। इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए ये पूजा पाठ हवन इत्यादि है। जो कष्ट ही होता है ज्यादा ये पाताल है, सुख ही होता है ये स्वर्ग का, और सुख और दुख का ये मिलाप है। ये जो भूतल धरती पर हम रहते हैं, इधर ज्यादा सुख होने के लिए, हमेशा सुख होने के लिए जो उपाय है, मार्गदर्शन है, उपदेश है, ये वेदों के द्वारा हमको प्राप्त है। इस वेदों को संरक्षण करना, वेदों का जो अक्षर है, मंत्र है, उसको गुरुमुख से अध्ययन करके नियम निष्ठा के साथ, अभी जो मंत्रोच्चारण आप लोगों ने किया, आप होनिष्ठा जो भवस्थान गुरुदेव धर्मरा महेरणा इक्षसे यो शिवतमो सह तस्य भास्यते हनः उषतीति मातरः स्वामिर्गमापवः श्रेक्षया इदिवसा आपो जनयथा चनः। ऐसे जो शिवतमो रसः, जो रस है वो तीर्थ का भी, पानी का भी पर्याय है। जो तीर्थ है, पानी है, जल है, वो शिवतम, शिवतम मतलब कल्याणकारी जब बनता है, जब वो स्वच्छ होता है, जब पवित्र होता है, तब वो शिव होता है या शिवतम होता है। शिवतम मतलब उसका प्रोक्षण से, उसका प्राशन से अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि निवारणम, समस्त पाप क्षयकरम, पादोदकम पावनम शुभम। ऐसे उदकम जो है, रस जो है, ये वो शिवतमो रसः। उसको पुण्याह वाचन में कलश में आप रखते हैं,
लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, अरुंधति रुद्रिशाभ्यां नमः। ऐसे जो सची पुरंदरा ऐसे जो भी बोलते हैं, सरस्वती हिरण्यगर्भा इत्यादि जो बोलते हैं, दिव्य दंपति का जो नामोच्चारण करके, जो पुण्याहवाचन करके उस स्थान को पवित्र करते हैं। आम का जो पत्ता है उसको, और दर्भ जो है पवित्र में दर्भा, ऐसे वेद में जो कहा है पवित्र दर्भ, और उसको जो भी 21 जो संख्या भी होता है वैसे कूर्च उसको बोलते हैं, वो कूर्च इत्यादि रख करके आम का पत्ता सहकार मूल देशे संविद्रूपा कुटुंबिनी लभते, कामाक्षी देवी के बारे में कहा है सहकार मूल देशे। जो आम पेड़ है वो सहकार वृक्ष है, आपको सहकार करता है, जनता को कैसे सहकार करता है, वो घर के सामने उसको आम पत्ता रखेंगे तो वो पवित्र माना जाता है, मंगल माना जाता है, शोभा को वो और बढ़ाती है, बढ़ाता है वो पत्ता। ऐसे पत्ता का ऐसा प्रभाव है। अभी 21 पत्ता के पत्रों के द्वारा गणेश चतुर्थी के दिन में मालती पत्रम समर्पयामि, मरवक पत्रम समर्पयामि, केतकी पत्रम समर्पयामि, ऐसे 21 पत्रों के द्वारा गणेश जी का पूजन का है कार्यक्रम। इधर प्रकृति को आदर करने वाला देश है, प्रकृति के द्वारा मंगल को चाहते हैं, प्रकृति के द्वारा विकास को हम चाहते हैं, इसलिए सबको संरक्षण करने वाला मनुष्य का ही नहीं, जानवर को संरक्षण करेगा, पवनों को संरक्षण करेगा, पत्ता पेड़ लता गुल्म सबको करेगा भारत देश। भारत देश का जो दृष्टिकोण है व्यापक है, ऐसे व्यापक में ऐसे मंत्रों के द्वारा आप अनुष्ठान करके जो प्रोक्षण करेंगे, जो तीर्थ चरणामृत देंगे, उससे लोगों के लिए भलाई होता है, सुख संपदा ऐश्वर्य का विकास होता है। वशिष्ठ मंत्रोक्षण जब प्रभाव, ये कालिदास महाकवि कालिदास जी ने जो कहा कविता में, एक बार इधर पैसा नहीं था धरती पर, मतलब ये जो एक राजा थे, वो राजा के पास पैसा नहीं था, इसके लिए वो सब दे दिया, दान दक्षिणा के रूप में सर्वस्व त्याग कर दिया। बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया, यज्ञ में सोना चांदी बर्तन जो भी है, वो जो अच्छे जो ब्राह्मण है, जो विद्वान है, जो अनुष्ठाता है, जो योगी है, जो साधु है, जो संत है, ऐसे सबको उन्होंने वितरण कर दिया। दानम भोगो नाशस तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते कस्य तृतीया गतिर्भवति। ऐसे नीति श्लोक में कहा है दानम भोगो नाशः, उसमें दान दे दिया उन्होंने। जो प्रथम पक्ष है, उत्तम पक्ष है, उसको माना, इसमें दाना स्वर्गम अवाप्नोति, ऐसे दे दिया। देने के बाद वो यज्ञशाला में वो बैठे हैं, वो चांदी का सोने का कलश नहीं है, वो मिट्टी का कलश उनके हाथ में रख करके, मतलब कोई दारू का पात्र जैसे रख करके वो बैठे हैं। उस समय एक गुरुजी का एक शिष्य वहां आए, जो गुरुकुल में 14 विद्या या 18 विद्या अभ्यास करके 14 विद्या वो अभ्यास करके उन्होंने गुरु से अनुमति प्राप्त करके, ठीक है गुरुकुल में विद्याभ्यास हो गया, आपका अनुमति के बाद हम दूसरा आश्रम का स्वीकार, मतलब गृहस्थाश्रम जो भी है, जो भी साधना है, उसके लिए स्नातक बन के उन्होंने आशीर्वाद के लिए मांगा। आपके पास मैं जो रहता हूँ, आपने हमको माँ बाप जैसे पढ़ाया, वो कुछ दिया,
जो उपकार प्राप्त होते हैं व्यक्ति, वो जिससे उपकार प्राप्त होगा उसको उपकार करना, सम्मान करना, मर्यादा देना, गौरव देना भारतीय संस्कृति का परंपरा है। आपसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको ज्ञान वो कैसे वो दे सकते हैं? जो जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ उसको ज्ञान कैसे वो दे सकते हैं? वो दक्षिणा कुछ दे सकते हैं। क्या वो शिष्य तो गुरु को पढ़ा सकते हैं? क्या नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, जो उसका शिष्य का नाम है कौत्स है, जो गुरु है उनका नाम है वरतंतु, ऐसे उनका नाम कौत्स प्रभेदे वरतंतु शिष्य। उन्होंने वरतंतु ने गुरु जी ने कहा, आपने अच्छा पढ़ा, ये हमारे लिए मन का संतोष का आनंद का खुशी है, आपसे पैसा मांगने का हमारा इच्छा नहीं है, जरूरत नहीं है। आप जिस विद्या को ग्रहण किया उसको सदुपयोग करना, उसको संरक्षण करना, सदविनियोग करना, अच्छे बालकों को पढ़ाना। विद्या किसके लिए है? सा विद्या या विमुक्त है। जो अध्यात्म विद्या है, वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, भागवत, तर्क, मीमांसा, व्याकरण इत्यादि जो है, उसका उद्देश्य प्रजा को हित के लिए है। बारिश अगर नहीं हो तो आप वरुण का याग करना, बप्लवत मंडो की वर्षमावत तदागुरी, ऐसे जो भी है वो वरुण का मंत्र है। आरोग्य के लिए ऐसे त्र्यंबक कहिए जा रहे, मृत्युंजय का, ऐसे अनेक मंत्र हैं। ऐसे प्रजा का हित के लिए मंत्रोच्चारण श्रद्धा पूर्वक करना है, नियम पूर्वक करना है। आहार विहार शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, शास्त्र के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ऐसे शास्त्र का आज्ञा का पालन करना, शास्त्र का जो अनुज्ञा है उसको पालन करना। आज्ञा एवं अनुज्ञा दोनों भी शास्त्र में होता है। जब भी काम शुरू करते हैं अनुज्ञा बोलते हैं, अनुज्ञा ग्रह प्रीति ऐसे शुरू होता है। तो इसमें जो शिष्य है, जो प्रार्थना किया, तो गुरु ने तो कहा हमारा तो ये सब जरूरत नहीं है, अच्छा है, आशीर्वचन है, आप चाहिए है, इनका भी काम हो गया, आपको भी काम होना चाहिए, और दूसरों को शिष्यों को ये पढ़ाना है, और आप जो है विद्या का प्रचार कीजिए। ऐसे कुछ मधुर वचन करके उन्होंने भेज दिया, अनुमति दे दिया, पूर्ण हो गया विद्याभ्यास। ठीक है, फिर दोबारा और वो भी उन्होंने जैसे उनसे उनको निर्बंध किया। निर्बंध मतलब एक बार जो बोलना है वो तो काम होता तो ठीक है, नहीं तो और भी जोर दिया, और भी उनको पसंद नहीं हो तो भी दोबारा आग्रह किया। तब तो इनको थोड़ा गुस्सा जैसे आ गया गुरु को, इतना हमसे जो 14 विद्या आपने अभ्यास किया, 14 करोड़ लेकर आ जाओ, ऐसे उन्होंने बताया। सजाद निर्बंध रुषा, निर्बंध मतलब है गुरोश्चैवाति निर्बंध। जो गुरु होते हैं उनके पास जब हम बात वगैरह करते हैं तब तो एक बार दो बार ऐसे विनती कर सकते हैं, बाद में तो निर्बंध नहीं करना। ये भारतीय परंपरा है, गुरोश्चैवाति निर्बंध। वैसे जो है वो निर्बंध जो किया उसे थोड़ा गुस्सा करके कोटिस चतस्रो दशचार हरेती, 10 और 4 मतलब 14 करोड़ लेकर आता। कोटिस चतस्रो दशचार हरेती, लेकिन उसके वो कहा जाए कि 14 करोड़ के लिए आज के जमाने में इतना जो कष्ट है, तब तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसे मतलब विद्या का महत्व इतना है, विद्या जो है महंगाई इतना है ये बात नहीं, महंगाई अलग है, महत्व अलग है। महत्व ये है, वो महंगाई से तुलना नहीं करना, विद्या को पैसा से तुलना नहीं करना। विद्या ये पूज्य है, विद्या उत्तम है। उसके बाद तो राजा का पास जाएंगे, ऐसे करके वो आए। राजा तो सब दे दिया, त्याग दान दे दिया,
उससे बैठे हैं, दूर में बैठे हैं यज्ञशाला में, जो शिष्य है वो पास नहीं आए। सामान्यता क्या है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, उनके पास बढ़ने का, उनके पास जाने का आदत होता है। प्रजा सामान्य को अगर मंत्री है, राजा हो तो पास में जाने का। ये तो दूर से देखा, ठीक है, वो तो अपने गले में भी सोना चांदी नहीं रखा तो क्या है, उन्होंने क्या सोचा, ठीक है उनके पास कुछ नहीं है तो ठीक है हम चलेंगे, ऐसे दूरदर्शन मतलब दूर से दर्शन करके वो चल पड़े। तब राजा ने देखा वही व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, वहां से देख रहे हैं, हमारे निकट नहीं आ रहे हैं, क्या संकट है। वो वहां से बाहर जा रहे हैं, वो पूछो इधर आने के लिए कहो, ठीक है उनको बुलाया तो क्या है, तो जब अच्छे व्यक्ति होते तो उनको सम्मान पूर्वक आमंत्रण, भारतीय परंपरा है। वो आए तो उनको पूजन किया, ठीक है, उनको स्वरूप को ये देखते ना, राजा का स्वरूप उन्होंने देखा तो ये जो सत्ब्राह्मण है, जो शिष्य है, जो स्नातक है, उनको ये देखा जो ब्रह्मवर्चस्व के साथ है, जो अनुष्ठान करते हैं उनका स्वभाव भी मुख्य है, उनका आचरण भी मुख्य है। सिर्फ कंठस्थीकरण ही नहीं, आप लोग संध्या करना, आप लोग अग्नि का उपासना करना, जाप वगैरह पुरस्कार वगैरह करना, गीता का पाठ करना, और सत्संग जो होता है, रामायण है, विदुर नीति है, शुक्र नीति है, जो भी है अनेक नीतियां है, गौतम धर्म शास्त्र है, ऐसे जो भी नीतियां है उसको उस ग्रंथों का अध्ययन करना, भारतीय इतिहास को समझना चाहिए। भारतीय परंपरा क्या है, नीति शास्त्र, सुभाषित, रत्न भांडागार है, ऐसे जो ग्रंथ है वो समय आप जब मिलता है वैसे ग्रंथों का अवलोकन कर, वो अवलोकन करने के लिए संस्कृत का परिचय आपको जरूरत है, वेद विद्यार्थियों का इसलिए जरूरत है संस्कृत भाषा ज्ञान, जो पुराण, इतिहास, नीति शास्त्र पढ़ने के लिए, सुलभ अवगाहन के लिए, अवगति के लिए, ये सब संस्कृत भाषा का परिचय, लघु सिद्धांत कौमुदी का और रघुवंश इत्यादि काव्यों का परिचय आपके लिए, इसके लिए जरूरत है। जो वेद मंत्र आपने अध्ययन करते हैं उसको प्रचार प्रसार करने के लिए संस्कृत भाषा का विज्ञान जरूरी है, ठीक है। वो तो गुरु का शिष्य राजा के पास जब आए, उनको पूजन सब किया। जो पूजन का जो योग्य है उनको पूजन करना, प्रतिबद्धाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम। अपने को जो ऐश्वर्य प्राप्त होना चाहिए उसके लिए हम जिसको गुरु को, देवता को, माँ पिता को, सबको पूजन अर्चन करना हमारे लिए जो आने का है संपदा, उसको नहीं रोकेगा। मतलब वो जल्दी ही संपत्ति आने के लिए माँ पिता का आशीर्वचन, गुरु का आशीर्वचन, देवता का अनुग्रह हमको जल्दी और ज्यादा फल प्राप्ति के लिए अनुकूल होगा। अगर हम उनको पूजा अर्चना नहीं करते तो थोड़ा रुकावट भी आ सकता है। इसलिए प्रतिबद्धादि ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम। पूजनीय व्यक्ति को अगर हम नहीं करते तो उसमें हमारा संपदा आने में, ऐश्वर्य आने में थोड़ा विघ्न हो जाएगा, देर हो जाएगा, या कभी विघ्न भी आ जाएगा। इसलिए मर्यादा देना, ये गौरव देना, ये अपना भारतीय परंपरा है। इसलिए राजा ने उनको सब पूजा सब करके अपने पास जो व्यक्ति आए हैं उनको जो मांग है, जो भी जरूरत है, जो भी प्रार्थना है, जो भी विनती है, जो भी आवश्यकता है, उसको पूरी करना भारतीय समाज का स्वभाव है। अगर रात में आएंगे तो भी उनका भोजन के लिए व्यवस्था करना, ये रात्रि भोजनम निषिद्धम, वो शास्त्र का वो दूसरा है। अगर ये रात्रि में आते तो भी उनका भोजन के लिए व्यवस्था करना, भूखा नहीं होना,
दाह नहीं होना, असला पिपासा दो बहुत बड़ा व्याधि है, बीमारियां हैं। जो असला मतलब वो भूखा और पिपासा वो पानी पीने का आदत मतलब जरूरत जो है वो, ये दोनों व्याधि को निकालने के लिए अपने लोगों ने बहुत प्रयास किया। इसलिए कुआं का निर्माण किया, नदी में घाट का निर्माण किया। ऐसे बहुत सामाजिक सेवा, पूर्त धर्म जिसको बोलते हैं, पूर्त धर्म इसलिए किया प्रजा का भौतिक आवश्यकता जो है, जरूरत है, उसको पूरी करने के लिए पेड़ लगाया, छाया, उसे छाया तरो वृद्धितो भीता। ऐसे जो गर्मी में, सर्दी में जो होते हैं गर्मी में, उनको थोड़ा अगर ये छाया के अंदर बैठेंगे तो आश्वासन होगा, थोड़ा गर्मी से वो थोड़ा बचेंगे। ऐसे परोपकार का चिंतन भारतीय संस्कृति में स्वाभाविक है, ऐसे चिंतन से करते हैं। ठीक है, वो शिष्य आए, आप तो हमारे पास आए हैं, आपका क्या जरूरत है, क्या है बताइए। नहीं, सिर्फ आपको देखा, हम देखेंगे ये क्या है। आप जो शिष्य है, आप इधर आएंगे तो कुछ काम तो होगा ही, कुछ आपका संकल्प होगा ही, वो हमसे जरूर बताना। हमसे जो ये बोलते हैं ना, हमारे लायक कुछ सेवा हो तो बताइए, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे वो राजा ने कहा क्या है, वो ऐसे नहीं जाना है, आप क्या मन में क्या है, आप निश्चित होकर बताइए, हमसे जो होगा हम करने के लिए सक्षम होंगे, या तो सक्षम नहीं तो हम जरूर प्रयत्न तो करेंगे। ऐसे कुछ बातें तो कहा। हमारे पास आकर के ऐसे व्यक्ति वापस नहीं जाना चाहिए, उनको जो जरूरत है वो नहीं मिला, संप्राप्त नहीं हुआ, ऐसे करके नहीं जाना चाहिए। ये जो धरती है, धरती के लिए कष्ट होता है, मतलब वो तो भार होता है। क्या है? व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा मतलब पहाड़ से इस धरती का भार नहीं है, पेड़ों से भार नहीं है, समुद्र के वजह से भार नहीं है। किसके वजह से भार है? ये जो याचना करते हैं, जो भी व्यक्ति है, उसको अगर सामने वाला पूरी नहीं करेगा तो मतलब वो याचना भी न्यायपूर्वक होना चाहिए। ये तो है न्याय और धर्म सबका समान है, सबके लिए मुख्य है, सब उसके सीमित ही है। याचना हो, देना हो, जो भी प्रार्थना मांग रखना हो, जो भी देने का विषय भी हो, सब नहीं दे सकते हैं, सब नहीं पूछ सकते, सभी से नहीं पूछ सकते। इसलिए उसको विधि निषेध है। तो भारतीय समाज में विधि निषेध का अनुसार हम करते हैं। ठीक है, क्या है आपका? याचमान जन मानस वृत्ते है पूर्णाय भुवि जन्मनयस्य तेन भूमि रति भारवतीयम न द्रुमैर्न गिरिभिर्न समुद्रैः। पेड़ों से भार नहीं है धरती का, वो पहाड़ों से भार नहीं है, समुद्र के वजह से भार नहीं है। तब क्या है? याचमान जन मानस वृत्ते है पूर्णाय भुवि जन्मनयस्य। अगर इसलिए याचना जो है, ऐसे हमको इच्छा है, हमारा जरूरत है, इसलिए सब पूछ रहा, हमेशा पूछ रहा, ये भी ठीक नहीं है। जो देने के लिए भी जो हम देना है, उस पर देना भी चाहिए। ऐसे दान प्रतिग्रह का एक निर्णायक लक्षण समन्वय किया है भारत में। क्षुधि पात्रम की अन्नदाने, अन्नदान का पात्र क्या है, कौन है? क्षुधितम, जिसको भूखा है उसको पहले दे दो। बाद में जो है आप आपने खीर बनाया, ये बनाया तो बाद में देंगे, पहले पानी तो दे दो। जो सबसे मुख्य है, जो हमारा पहला अवसर जो होता है, जो मुख्य विषय होता है, उसको पहले वो हमको उस पर ध्यान देना। उसको भोग का देश ये नहीं है, पर त्याग का देश ये है। ऐसे आप आए हैं, गुरु जी का शिष्य है, भरतवक्तु शिष्य आप आए हैं, पुजरी है, आपके लिए क्या है हमसे बताइएगा, हम सोचेंगे, कुछ करेंगे, ऐसे करके।
ठीक है, बाद में उन्होंने संकोच के साथ या संदेह के साथ उन्होंने अपना बात जो राजा ने बता दिया तो बोलना चाहिए, ठीक है, नहीं हम तो इस उद्देश्य के लिए आए हैं, सब हमने देखा, ठीक है, आपको कष्ट देने का नहीं है, हम तो चलेंगे और जगह देखेंगे, हमारा जो प्रयास तो गुरु जी का समर्पित करने के लिए ऐसे आए तो हम और जगह देखेंगे, ठीक है, आपको अच्छा हो, जो नहीं दिया व्यक्ति है तो भी कोई बात नहीं, जो दिया नहीं फिर भी उन्होंने आशीष तो दिया, जो राजा ने जो नहीं दिया तो भी कुछ लोगों का ये होता है ना, हमारा हमको कुछ नहीं दिया, उनको उनसे क्या बात है, क्या उनसे क्या ये बात है, वो देने का उनका इच्छा तो प्रकट व्यक्त किया, सत्संकल्प है, संकल्प मुख्य है, प्रकल्प जितना मुख्य है उतना संकल्प भी मुख्य है, प्रकल्प मतलब योजना प्रोजेक्ट मुख्य है, उसके लिए संकल्प भी मुख्य है, तब तो कल्पतरु तो होगा क्या, ठीक है, उन्होंने कहा थोड़ा समय दीजिए, आप हमारे ही स्थान में रहिएगा, हमारे पास ये एक व्यक्ति आकर के हमसे जो उनका जरूरत है वो नहीं मिला, संप्राप्त नहीं हुआ और व्यक्ति के पास जा रहा है, ये तो हमको ये तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप हमारे पास ही रहना, आतिथ्य करेंगे, हम तो जो करना है प्रयास वो करेंगे, आप तब तक इधर रहना चाहिए, ऐसे प्रार्थना किया, जो मांग रखता है उसको ऐसे रूल बोलना ये भारतीय परंपरा में, ठीक है, उससे भी प्रेम पूर्वक उन्होंने प्रार्थना किया, आप रहिए, ठीक है, उन्होंने राजा के जो भी भाव है उसको मान्यता, उसको गौरव देकर के वहां रहे, तब तक जो भी अच्छा काम है गुरु का आदेश से, कोई बात नहीं, गुरु का आदेश से, गुरु का उपदेश से होता है, जो वशिष्ठ पुरोहिता ऐसे वेदों में भी वशिष्ठ का शब्द का उपयोग हुआ है, वशिष्ठ ऐसे कुछ होता है, वशिष्ठ जो है इन लोगों का जो गुरु है वशिष्ठ है, वशिष्ठ मंत्रोच्चारण का प्रभाव, गुरु से राय पूछा, आशीर्वाद पूछा, ये राजा ने क्या करेंगे, ऐसे हुआ, हमको तो हम कर देने का इच्छा है, जो उद्देश्य भी गुरु दक्षिणा का के लिए विषय है, तो अच्छा विषय के लिए होगा, हम क्या करेंगे ऐसे, ठीक है, इधर तो पैसा नहीं हो तो कुबेर के पास ही होगा, वहां जाके युद्ध करके वहां से धन प्राप्ति संप्राप्त करके हम जो धन आया है उसको ये परतंत्र का जो शिष्य है उनके पास देना, ऐसे निर्णय करके मुहूर्त देख करके इस फलाना मुहूर्त में ऐसे सब संकल्प करके पूर्व दिशा में जाना, उत्तर दिशा में जाना, ऐसे गणेश प्रार्थना करना, बैलों से अनुज्ञा लेना, ऐसे जो भी होता है ऐसे दिशा निर्देश वशिष्ठ गुरु ने किया है, ठीक है, कल सुबह जाने का निश्चय किया, इधर से वहां उत्तर दिशा आकाश में जाकर जा कुबेर का स्थान है, कुबेर स्थान अलका जो भी है, ऐसे अलकापुरी जाने का निश्चय किया, वो पता चला देवता को तो दिव्य शक्ति होता है, कुबेर को ये पता चला कल तो ये युद्ध के लिए आने वाले हैं, ये सब ठीक है, किसके लिए आने वाले ये भी पता चला, तो उनका दिव्य शक्ति है ना, देवता लोगों को दिव्य शक्ति है, ठीक है, सुबह निकलना है, रथ ये सब तैयारी किया, तब तो सुबह वहाँ गजाना के जो भी अधिकारी है, गजाना के जो भी अधिकारी है उन लोगों ने एक ऋषि को निवेदन करने के लिए राजा के पास पहुंच गए, राजा जो खाली था खजाना हम सुबह जब देखे तब तो उसका पूर्ण हो गया, हमको पता नहीं कहाँ से आया क्या आया, हमको पता नहीं, इतना मुद्रा है, स्वर्ण मुद्राएं जो भी है, तब का जो भी मुद्राएं है वो सब है, पूर्ण है, कमरा सब पूर्ण है, क्या है, क्या करें, क्या है, क्या करना चाहिए,
आय आ गया, इनकम आ गया, इतना ही नहीं वो कैसे आ रहा है ये भी देखते थे। ये अपने लोग लाभ ही मुख्य नहीं, लाभ के लिए जो मार्ग है वो भी मुख्य है, मार्गण करना उसको, उसके लिए ये लोग आश्चर्य ऐसे हुआ, इसे राजा को विनती किया। आश्चर्यचकित हो गए राजा, ये क्या है, उनकी स्वदेश के लिए क्या, किससे ये होगा, मतलब इधर से कमरा से लाए गए ऐसे तो सुनते हैं, तो जनरली सामान्यतः कमरा से जो कमरा में जो था वो बाहर चला गया, ऐसे ही बात होता है, कमरा में अंदर आ गया तो कैसे, धन ठीक है, वो कितना आया वो देखो, क्या है वो देखो, क्या जैसे तिरुपति में करते हैं ना, ये हुंडी में जितना आया उसके वो सब रात को देखते हैं सब, ऐसे वहाँ के राजा के सेवक लोगों ने कितना है क्या है, वो 14 कोटि से ज्यादा था। कुबेर तो इस छोटा देगा क्या, थोड़ा देगा क्या, वो तो ऐसे दे दिया। सब युद्ध को नहीं चाहते, सदुद्देश्य को मानते थे, युद्ध को नहीं चाहते थे, सदुद्देश्य को मानते थे, देवता लोग मानते हैं, इसलिए वो क्या है इसे कह दिया। ठीक है, वो गुरु का जो शिष्य है, वरतंत्र का जो शिष्य कौन सा है, उनको बुलाया राजा ने, आप उनको सम्मान वगैरह करने के लिए, ठीक है, आपका जो मांग है, आपका जो जरूरत जो विषय है, जो आपका जो संकल्प है गुरु दक्षिणा देने के लिए, उसके लिए जो द्रव्य है, धन है, वो प्राप्त है, आप स्वीकार कीजिए, दे। ठीक है, कितना है वो देखा, वो 14 करोड़ से ज्यादा था। वो गुरुजी का जो शिष्य है कौन से, उन्होंने कहा, राजा ने कहा जो प्राप्त है वो सब आपके लिए। शिष्य ने कहा, हम तो आपसे पैसा मांगने के लिए मैं तो नहीं आया हूँ, गुरु दक्षिणा देने के लिए जो चाहिए उतना ही हमको पर्याप्त है, इसलिए 14 करोड़ से जो ज्यादा है हम तो नहीं लेंगे। ऐसे ये जनता ने देखा, जो वांछिताधिकार मतलब जो वांछा है, कामना है, उससे ज्यादा ये दे रहे हैं, जो आवश्यकता है उससे ज्यादा वो नहीं लेते। ये दोनों व्यक्ति का जो सामर्थ्य है, जो भी संकल्प है, जो भी सदुद्देश्य है, वो सब जनता ने देखा, आश्चर्यचकित हुआ। ठीक है, 14 करोड़ तो देंगे, आज का क्या है, कभी कुछ लोग ठीक है आपका तो ये है, उससे जो टैक्स है आप करेंगे या रजिस्ट्रेशन का आप करेंगे, क्या है होता है ना, सामान्य भौतिक विश्व में होता है। देखा जो ऊँटा है, ऊँट जो है, घोड़ा है, ये सब जो है वो सब लेने के लिए, लेकर गुरु के पास पहुंचाने के लिए जो है वो भी सुविधा हमारे तरफ से होगा। अथोष्ट्र भावी शतवाहिताश्व, उष्ट्र भावी शतवाहिताश्व, 100 घोड़ा, 100 ऊँट वगैरह, उसमें पैसा सब पैक करके जो है एक उसपे मुद्रा ये सब करके वहां रखी, ऐसे TDS जो भी बोलते हैं, गुरु के पास पहुंचाना, ऐसे गुरु के लिए सम्मान करना, गुरु का जो भी उपदेश है उसके अनुसार काम करना, और धर्म के लिए देवता सहित सब लोग आशीर्वाद करना, ये सब भारतीय परंपरा है। इसलिए आप समाज को निर्माण करना, आपका चरित्र के कारण, आपका पठन पाठन के कारण, आपका अनुष्ठान के द्वारा एक अच्छा शास्त्रीय परिवार को, शास्त्रीय परिसर को, शास्त्रीय प्रांगण को आप लोग तैयारी करना। जो अथर्ववेद भौतिक विषयों के लिए मुख्य विषय होता है, अथर्ववेद का जो दोबारा विकास है अपने परमाचार्य पूज्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी के द्वारा हुआ है। वो गुजरात में ये जो पंचोली करके एक अथर्ववेद के बड़े विद्वान थे, एक ही विद्वान मतलब स्वधर्म का
और स्वशाखा का अनुष्ठान वो गुजरात में बड़ौदा के पास वो करते थे। उन लोगों के पास 2 कृष्ण यजुर्वेद के विद्वानों को भेजा। व्यवस्था सब महाराष्ट्र के द्वारा हुआ। 5-6 साल पढ़ाई के लिए प्रबंध किया। उसके बाद उस दोनों के द्वारा अथर्ववेद का आज जो प्रचार है इतनी संख्या में हम जो देख रहे हैं, उसका मूल बीजावाप जो है उसको दोबारा उसको सांस्कृतिक संबंध का पुनर्विकसित करने में उनका जो है आशीर्वचन है, उनका जो प्रयास है, उनका जो मदद है वो अविस्मरणीय है, हमेशा चिंतनीय है। ऐसे पूज्य परमाचार्य जी के द्वारा जो अथर्ववेद का भारत में पुनर्विकास हम जो देख रहे हैं, ऐसे उसका जो विषय है कि हम लोग श्रद्धापूर्वक उसको जैसे अनुष्ठान में करना है, संस्कृत भाषा का परिचय और प्रचार जैसे करना। भगवद गीता का लेखन, गीता का प्रचार करने के लिए अपने गुरु जी श्री श्री जयंत सरस्वती महाराज जी ने काफी उनके द्वारा बहुत हुआ है। वो प्रवचनों में हमेशा उनका ये उद्देश्य है, गेयम गीता नाम सहस्रम भगवद गीता किंचित अधीता, उसको अनेक बार संबोधित करके प्रजा के बीच में और कुरुक्षेत्र में इधर के रामचंद्र के द्वारा कामकोटेश्वर मंदिर के जो निर्माण है उनके द्वारा ज्योति सरोवर में भगवद गीता का मंदिर का भगवद गीता रथ का निर्माण जगत गुरु का आशीर्वचन से हुआ है। आप लोग भी कभी कभी जब मौका मिलता है वो ज्योति सरोवर जाके वहाँ भी ये पाठ करने का, वहाँ भी दर्शन करने का प्रयास करना। तो ऐसे भगवद गीता का जब एक बहुत बड़ा धर्म प्रचार समिति के द्वारा, मतलब भक्त समिति के द्वारा मुंबई में एक बहुत बड़ा गीता का चिन्मया मिशन का जो कार्यक्रम हुआ 50 वर्ष का, उसमें अपने महाराज श्री सरस्वती महाराज जी जाके उनको प्रोत्साहित किया। इसलिए भगवद गीता का जो प्रचार है देश पे होना चाहिए। वो विशेष करके गुरुकुलों में भगवद गीता का और शास्त्रों का भी प्रचार के लिए अभी जो उद्यम है, वेद और शास्त्र का सेतु बनने का, दोनों के बीच में आप इधर से उस पार शास्त्र के पार करने का, मतलब उसको छोड़ने का नहीं, वेदों का मतलब वेदों का शास्त्रों के साथ समन्वय और शास्त्रों का भी अभ्यास करने का ये आपको मौका प्राप्त है। आज का 4 दिनों से जो भी ऐसे उद्यम है तो सफल होकर के भव्य उज्जवल भविष्य आपके लिए मिलने के लिए अन्नपूर्णा विशालाक्षी ईश्वरा जी से प्रार्थना करें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।